बुंदेलखंड के अंचलों में मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशेष मिठाई लोगों को आकर्षित करती है। जी हाँ, उसका नाम है गड़िया गुल्ला। और यह मिठाई लोगों को आकर्षित इसलिए करती है क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर यह मिठाई बनाई जाती है और खूब बिकती भी है और लोगों की पसंद भी होती है। हालांकि इस समय के बदलते दौर ने जहां लोगों को मीठी मिठाई खाने से दूर किया है, वैसे हालात में गड़िया गुल्ला की डिमांड भी कम हुई है। मामले के मुताबिक महाभारत काल से यह मिठाई का संबंध माना जाता है। इस मिठाई में विभिन्न प्रकार के आभूषण और महाभारत काल की सेना का निर्माण होता है। खिचड़ी के साथ इसे खाया जाता है। बेटियों के विवाह के बाद उनके ससुराल में इसे पठौनी के रूप में भेजा जाता है और बेटी की विदाई कराई जाती है। कुल मिलाकर गड़िया गुल्ला का महत्व काफी है और इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर बाजार में यह मिठाई बड़ी मात्रा में बिकने के लिए देखी जा रही है। स्पीकर कछु नहीं मिलता, तो स्पीकर लेके कोई उखरानी के ना उसमें परिवार के बारे मेरे अंदर रिकॉर्डिंग का है। ये मकर संक्रांति पर चलते हैं और पेवर शक्कर के बनते हैं, लेकिन इनके सांचे होते हैं, उनसे बनाया जाता है। और देहातों में, आसपास के देहातों में ये पठौनी के रूप में रखे जाते हैं, जिसमें घड़े हैं, छोटी वाली गुंडे हैं या बड़े वाले गुंडे हैं, उनमें भर के भेजे जाते हैं। और इसको संक्रांत के दिन शंकर जी को चढ़ाया जाता है और साथ ही खिचड़ी के साथ खाया जाता है, क्योंकि ये भीष्म पितामह की परंपरा चली आ रही है। महायुद्ध के समय उसमें हाथी, घोड़े, ऊँट सभी लोगों को हत्या या समझ लो कि वो नरसंहार तरीका हुआ था, उसकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये गड़िया गुल्ला जी पहले के समय की बहुत प्रचलित हैं अब, लेकिन इनकी बिक्री धीरे धीरे घटती जा रही है। महंगाई की मार भी है और लोग बाग भी अब कम खरीदने लगे हैं। ये गड़िया गुल्ले पहले जी बहुत सारी गुंडे में भर के ले जाते थे गांव के लोग, लेकिन अब नहीं ले जाते हैं। क्या वजह मानते, क्यों नहीं ले जाते? ये महंगाई की मार सबसे ज़्यादा है। महंगाई के कारण अब लोग बाग कम खरीदने लगे हैं। आप लोग कब से बना रहे हैं? हम लोग का ये पुश्तैनी काम है, बाप दादाओं के ज़माने से बन रहे हैं। इसका बुंदेलखंड में महत्व क्या, परंपराओं के अनुसार क्या मानता है इसमें? ये गड़िया गुल्ला जो है लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ ले जाते हैं। पहली बार तो शादी होती है, पहली बार तो पहली बार ये गुंडों में भर के ले जाते हैं और मिठाई ले जाते हैं और उसमें कपड़े वपड़े भी रखे जाते हैं जी। अब लेकिन ये सब प्रथाएं ख़त्म हो रही धीरे धीरे। कोई प्राणों की मानता है, प्राणों में महाभारत काल, ये महाभारत काल का भी है जी। हाथी घोड़े जी हैं जो जी सब महाभारत के काल की हैंगे। और जी संक्रांति के दिन खिचड़ी और गड़िया गुल्ला खाने का महत्व है। अब तो बिल्कुल गड़िया गुल्ला का महत्व बिल्कुल ही कम हो गया है। और क्या है कि पहली परंपरा थी कि गड़िया गुल्ला बहुत भेजे जाते थे। लड़का वाले क्या होता था कि इसके यहाँ शादी का यदि कोई तय हो गया तो बच्ची वालों के यहाँ गड़िया गुल्ला का एक महत्व था। गुंडे या कोई कचड़ी या बड़े बड़े बर्तन के आदि पर भेजते थे। अब तो इसका रूप पूरा ही ख़त्म हो गया है और महंगाई का भी समय है। इस हिसाब से थोड़ा बहुत आदमी अपना गुजारा करते हुए एक महत्वता भेजते हैं थोड़ा सा। ये इसका अभी परंपरा चल रहा है। बनते कैसे है? ये सांचे की प्रथा रहती है, उससे शक्कर को घोल के और अब एक अपना शीरा बना के और ये टोटली मतलब अपना एक सांचे में ढाल के बनाए जाते हैं। अपनी बुंदेलखंड में काफ़ी पुरानी परंपरा चल रही है, महाभारत काल से चल रही है। क्योंकि पहले समय में तो ये जो आधुनिक तरीके आजकल खिलौने आ रहे हैं, उस तरह की कोई परंपरा नहीं थी उस समय पे। तो उस समय जो ये महाभारत का युद्ध हुआ था, तो लोगों ने क्या किया था कि बच्चों को एक नया उत्साह देने के लिए उन्होंने शक्कर के पकाए हुए जानवरों को, घोड़ा है, हाथी है,
इस प्रकार की बकरी है, गाय है, छोटे छोटे जानवरों को बना के और बच्चों का मन मोहने वाला कार्य किया था। जैसे आज अपने यहाँ परंपरा है कि संक्रांति के मेले में लोग जाते हैं और खिलौनों को देख के बच्चे खुश होते हैं। इस प्रकार उस समय कोई और अन्य खिलौने ना बनने के कारण मट्टी के खिलौने पर और घड़िया गुल्ले बनने पे बच्चे प्रसन्न होते थे और उसी को लेन देन की परंपरा भी ससुरालों में थी और कई रिश्तेदारों में उसके लिए भेजे जाते थे। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो वो मनुष्य के अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। सूर्य के उत्तरायण होने से आज ही के दिन माँ गंगा को लेकर सागर तट पर मिलाने के लिए भगवान भीष्म पितामह चले थे। आज ही के दिन उनने एक पवित्र दिन मानकर और आज ही के दिन अपनी देह त्याग की थी। और आज के बदलते युग में लोगों का टेस्ट बदल चुका है, तो आज के बच्चे चाउमीन, पास्ता और उस चीज़ों पर चले जा रहा है। पुरानी परंपरा ये थी कि शक्कर से पके हुए व्यंजनों को ही लोग पसंद करते थे। गड़िया गुल्ला भी बना, प्राचीन पहले की मिठाई भी गड़िया गुल्ला मानी जाती है। अब तो नए नए निकली तो एक अलग बात है। पहले की मिठाई भी गड़िया गुल्ला है क्योंकि वो शुद्ध पेवर थी और उसी को आदि अनादिकाल तो नहीं बोल सकते। इतिहास में महाभारत में कुछ मिलता है इसका इतिहास भीष्म पिता के समय से, इसलिए अपन इसका भी भोग लगाते और प्रसाद के रूप में बांटते उपहार। पहले हाथी घोड़ी खरीद के तो नहीं दे सकते थे, तो बना के दे सकते थे भाव के कारण, इसलिए गड़िया गुल्ला का भी महत्व है। और तिली का 9 ग्रहों से विशेष संबंध है और इससे लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे, पौष्टिक माने जाते, ऊर्जा का स्रोत। इसलिए खिचड़ी का, गड़िया गुल्ले का और तिल का विशेष महत्व। इन मकर की सूर्य का भीष्म पिता ने इंतजार किया था कुछ समय कि मकर की सूर्य में प्राण त्यागने से मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए भगवान कृष्ण भी उनको दर्शन देने आए।